मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं तुम्हें बताती हूँ दुर्गा माता की उत्पत्ति कैसे हुई। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमोस्तुते। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारे ब्रह्मांड में सब कुछ व्यवस्थित था। नर नारायण अपनी अपनी धरा पर खुश थे। ना जाने कहां से एक असुर इस धरा पे आया और उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जिसका नाम था महिषासुर। उसने जब तप करके ब्रह्मा को खुश किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर वहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए और पूछा, हे पुत्र, तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रहे हो? प्रणाम ऋषिवर। अहोभाग्य मेरे, आपने मुझे दर्शन दिए। हे ब्रह्म ऋषि, मैं आपसे एक छोटा सा आशीर्वाद चाहता हूँ। मुझे ना कोई नर मार सके, ना नारायण। मैं अजय रहूं और इस ब्रह्मांड में मैं अपना राज स्थापित करूं। तथास्तु पुत्र, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। अब मैं अजय हूँ, मैं अमर हूँ। अब पूरे ब्रह्मांड पर मेरा ही राज्य होगा। मैं ही शासन करूँगा। सब मेरे गुलाम हैं। मैं ही इस दुनिया का सबसे बड़ा बलशाली शक्तिशाली योद्धा हूँ। बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ, हमें हमें इस दुष्ट राक्षस से बचाओ। ये बचाओ दुष्ट बहुत ही अहंकारी है। बचाओ। तब उन्होंने देवताओं का स्मरण किया और देवताओं के पास जाकर उनको अपनी आप बीती सुनाई। देवताओं ने आपस में मंत्रणा की कि भूलोक और उसके वासियों को इस दुष्ट अत्याचारी से कैसे बचाया जाए। फिर उन्होंने युक्ति लगाई। क्यों न हम इस दुष्ट राक्षस से बचने के लिए, पृथ्वी भूलोक को बचाने के लिए एक सुंदर सी दिव्य कन्या की उत्पत्ति करें, जो कि इस दुष्ट राक्षस का संहार कर सके। फिर उन्होंने अपने दिव्य तेज से एक सुंदर सी कन्या को अवतरित किया, जो कि अस्त्र शस्त्र से परिपूर्ण थी। उस कन्या के पास सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्र मौजूद थे। फिर उन्होंने माता को सारी स्थिति के बारे में अवगत कराया तथा महिषासुर से युद्ध करने के लिए देवताओं ने सिंह को वाहन के रूप में चुना। तब माता ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। यह युद्ध लगभग 9 दिन चला, जिसके अंत में महिषासुर पराजित हुआ और माता से क्षमा याचना करने लगा और कहने लगा, हे माता, मैंने तो अपने जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति पाने के लिए आपसे युद्ध किया। कृपया आप मुझे इस राक्षस योनि से मुक्ति प्रदान करें और अपने चरणों में स्थान दें। तभी से मेरे दोस्तों, इस माता का नाम कई नामों से पुकारा जाने लगा। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इस प्रकार दोस्तों, नवरात्रों का शुभारंभ हुआ। इति शुभम। तो मेरे दोस्तों, आपको कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में बताएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको अगली कहानी किस विषय में चाहिए। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बोलो जय माता दी। जय माता दी।